हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि WCS कराइए, WCS की क्लासेस लाइए। तो फाइनली मैं WCS की क्लास ले आया हूं और ये जो क्लास रहने वाली है ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और चाहे आपकी कोई भी ट्रेड हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये किस ट्रेड के लिए है। तो ये ऑल ट्रेड को कवर करती है ये वीडियो, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में, है ना, और ट्रेड थ्योरी में और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। लेकिन मैं आपको इसमें चैप्टर वाइज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं जो आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सिर्फ आपको ये 100 क्वेश्चन सही तैयार कर लेने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके 6 में से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो कि आपके WCS से पूछे जाते हैं, और ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, ये निमी के पैटर्न पर बेस्ड है ना, और नए पैटर्न पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये जो है आपके नए निमी पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं प्रश्न। तो इन्हें आप हल्के में मत लेना, इन्हें आप जरूर तैयार करिएगा, और डेफिनेटली यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है 0.01 का वर्ग क्या है ना, ये आपसे पूछ रहा है। और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको इसमें ऑप्शंस बताते हुए चलूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है ना। तो देखिए, जो आपका 0.01 है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। 0.01 बोल रहा है ना। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या को 2 बार लिख लेना, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 बार संख्या को लिख लिया। अब ये बात आप जानते हो अच्छे से, है ना, कि पॉइंट हटता है तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं। तो देखिए, पॉइंट के आगे कितने संख्या थी, 2 थी, तो 2 यहाँ पर 0 मैंने बढ़ा दिए इस तरह से, है ना। यहाँ से मैंने हटाया तो यहाँ पे 2 0 बनाएंगे और 1 इस तरह से लगा देते हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 100 की 100 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 10,000, है ना, 10,000 आ जाएगा। 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो ना। तो 4 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफ़ी बेसिक मैथ्स है। जो हल्के फुल्के मैथ्स जानते हैं, यानी जिन्हें मैथ्स आती है ना, बेसिक मैथ्स अच्छे से आती है, तो वो इस क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे, है ना। लेकिन जिसे नहीं आती है, मैं उसके लिए समझा रहा हूँ। एंड मैं जो है सभी स्टूडेंट्स को लेकर के चलता हूँ बराबर से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो के बाद लगेगा, यानी एक संख्या ये हो गई, 2 3 4, है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, है ना, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको करना क्या है, पॉइंट के बाद उतनी ही संख्या लानी है जितने नीचे जीरो हैं। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, और ये आपका 0.0001 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है 0.0001। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से राइट होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, है ना, तो डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ये आपसे कह रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, है ना, या फिर आपसे सेंटीमीटर पूछेगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों का बताऊंगा। अगर बात करेगा मिलीमीटर की, है ना, तो मिलीमीटर की बात करेगा तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं, है ना, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की बात करता तब क्या होता, है ना, अगर सेंटीमीटर की बात करता तब क्या होता, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाता, 2.54 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर होता, तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखेंगे। अगर सेंटीमीटर पूछेगा तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर बात करेगा किसकी, मिलीमीटर की, तो 25.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान, है ना, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर देखिए बात क्या कर रहा है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटे
आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। और ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये किसका होता है, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर घनत्व। क्या होता है, घनत्व होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है एक डेफिनेशन बोल दी ऊपर, जो कि आपको समझना था। इसमें कह रहा था कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति आयतन यानी द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, जो कि डेंसिटी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है किसी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा पाया जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु है भैया, इसे आप जानते होंगे, है ना। तो देखिए अगर लौह धातु की बात करेगा, है ना, तो वो लौह धातु होगी। अगर बात करेगा अलोह धातु की, तो यानी अगर आपसे कहेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसमें प्रमुख रूप से लोहा नहीं पाया जाता है, तो वो अलोह धातु होगी, है ना। इसमें क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, तो उसे हम लोह धातु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। और ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है और एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना। डिजिट भी चेंज नहीं करता है, एज इट इज आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा होगा, है ना। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये हमसे बोल रहा है 0.000659 इस तरह से दे रखा है। और इसे हमें करना क्या है, ये हमारी क्या है, दशमलव भिन्न, क्या है, सॉरी दशमलव है। और इसे हमें किस में, भिन्न में, है ना, फ्रैक्शन में हमें क्या करना है, बदलना है इसे। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, बटे का निशान लगाना है और पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या करना है, पॉइंट के राइट साइड में कितनी नंबर्स हैं वो आपको काउंट करने हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 हैं, तो आपको 6 जीरो लगा देने हैं कुछ इस तरह से, है ना। और एक आपको एंड में लगा देना है कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे आप पॉइंट हटाएंगे, तो आप जितनी संख्या है उनके नाम का एक एक जीरो लगा दे। चलिए 9 का ये हो गया, है ना, 5 का ये हो गया, 6 का ये हो गया, इस जीरो का ये, इसका ये और इसका ये। इस तरह से आप लगा सकते हो, या फिर गिनकर भी लगा सकते हो। एंड लास्ट में आपको 1 लगा देना। और ये आपकी क्या बन चुकी है, ये आपकी फ्रैक्शन बन चुकी है। इसे और सही से लिखना है तो देखिए संख्या के ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ये लिखा तो ये 10 हो गए, एक जीरो और बढ़ाया तो ये कितने हो गए, 100 हो गए, एक जीरो और बढ़ाया तो ये 1000 हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो बढ़ा रहा हूँ तो इस पर कोई इस पर कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ रहा है, तो नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम राइट साइड में नंबर के आगे जीरो लगाते हैं तो वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती जाती है। लेकिन लेफ्ट साइड में, है ना, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में कोई भी जीरो बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इन जीरो को हटा भी सकते हैं, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 659 बटे जो हमारे ये 6 जीरो हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 659 है, सब में 659 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 3 जीरो है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नीचे 6 जीरो चाहिए, क्योंकि हमने जो पॉइंट हटाया है उसके राइट साइड में 6 डिजिट थे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और ये समझना जरूरी था, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में और इस बार भी आ सकता है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कि कह रहा है तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड ऑर्डर लीवर पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर लीवर पूछ सकता है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर लीवर पूछ सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, एक होता है सेकंड ऑर्डर लीवर, और एक आपका होता है थर्ड ऑर्डर लीवर। तो इनका मतलब क्या है, इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ आती है। तो देखिए इसमें क्या आता है, जो आपकी कैंची होती है ना, कैंची फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, कैंची आती है। और जो आपका थर्ड ऑर्डर लीवर है ना, थर्ड ऑर्डर लीवर में क्या आता है, फॉरसेप्स आएगा। क्या आएगा, फॉरसेप्स आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, या फिर इसमें क्या आ जाएगा, चिमटा, जिसे आप चिमटा कहते हो ना, चिमटी, है ना, वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपके नींबू निचोड़ने की मशीन आती है ना, जो नींबू निचोड़ने की मशीन होती है वो सेकंड ऑर्डर लीवर में आती है। तो क्लियर है, ये आपको समझ में आया ना। तो यही आपसे पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो कैंची होगा, है ना। सेकंड ऑर्डर में नींबू निचोड़ने की मशीन, और थर्ड में क्या हो जाएगा, फॉरसेप्स हो जाएगा। फॉरसेप्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा,
देखिए सीजर्स का पेयर तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर में होता है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फॉरसेप्स हो जाएगा, फॉरसेप्स है ना। अब ये फॉरसेप्स होता क्या है, तो देखिए ये जो है उपकरण किसके पास मिलेगा आपको, डॉक्टर्स के पास मिलेगा। डॉक्टर्स के पास एक छोटी सी चिमटी की तरह होता है ना, और ये किस काम में आता है, जैसे मान लीजिए कोई मरीज आया उसके कान में कुछ चला जाता है तो वो निकालने के काम में आता है ना, छोटी सी चिमटी होती है और यही आपका क्या होता है, फॉरसेप्स कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपने अच्छे से है ना थ्योरेटिकल क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि तृतीय ऑर्डर लीवर में फलक्रम कहाँ पर होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अभी मैं आपको ऑप्शंस बताते हुए चल रहा हूँ, बाकी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो वर्गीकरण क्या है, ये आपको बताना है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का ही आपका क्वेश्चन है ना, पहले चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो आपकी इकाइयाँ हैं ना वो आपके वर्गीकरण है, दो वर्गीकरण है, और वो कौन सी हैं, मौलिक और व्युत्पन्न। कौन सी, मौलिक और व्युत्पन्न, दो तरह की इकाइयाँ होती हैं ना, ये हमने वर्गीकरण किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मूल इकाइयाँ कौन सी है वो आपको पहचानना है। मूल इकाइयाँ का मतलब होता है कि जिस पर पूरी जो है पूरी पृथ्वी जो है टिकी हुई है, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं पूरा संसार क्या है, इन तीन चीज़ों पर टिका हुआ है। और ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप MLT याद रखिए, क्या रखिए, MLT याद रखिए, यही आपकी क्या है, मूलभूत इकाइयाँ होती है। और इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए भैया, M से क्या होता है, L से क्या होता है और T से क्या होता है। तो देखिए M से क्या होगा, मीटर होगा, L से क्या होगा, लेंथ होगा, T से क्या होगा, टाइम होगा, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको देखना है ये कहाँ पर मिल रहा है, देखिए लेंथ है, मास है, लेकिन मास यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मास तो होता ही नहीं है ना इसमें, यहाँ पर जो है ये गलत लिख दिया है ना, यहाँ पर मीटर होना चाहिए, एक ऑप्शन में यहाँ पर मीटर होना चाहिए। तो देखिए लेंथ, मीटर और टाइम, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पर मास ही होगा, है ना, मास, लेंथ और टाइम होता है, क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के ही साथ जाएगा। मैं एम की एस समझने लगा, है ना, मैंने आपको एम की एस बताया था, तो एम की एस में एम का मतलब होता है मीटर, लेकिन जो आपका क्या है MLT है, इसमें एम का मतलब होता है मास, है ना, मास होता है, और एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ में ही मीटर आता है ना, यही कन्फ्यूजन हो रही थी। और टी का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम को हम सेकेंड में मापते हो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए MKS प्रणाली में एम का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना, तो MKS इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो एम का क्या मतलब हो गया, मीटर, है ना, तो मीटर कहाँ पर है, मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये डाउट था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार दोबारा से बताता हूँ, देखिए जो मूल इकाइयाँ होती हैं ना, जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है तीन चीज़ों पर, है ना, तो वो कौन सी हैं, MLT है। और MLT में एम का क्या मतलब होता है, मास होता है, एल का क्या मतलब होता है, लेंथ होता है, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, याद रखेंगे। इसके बाद जो MKS है ना, MKS की भी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये आपकी क्या है, एक प्रणाली है, और इसमें एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, जो आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड, बिल्कुल यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपसे कह रहा है 12, 18, 6 और 36 का लघुत्तम समापवर्त है, जिसे हम LCM कहते हैं, आपको ज्ञात करना है ना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त है, आपने LCM निकाला होगा बचपन में, है ना, कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 12 है, 18 है, 6 है और 36 है, इस तरह से आपने निकाला होगा LCM, है ना। बचपन में 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 2 छंग 12 होता है ना, 2 निम 18, 2 3 6, और ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। क्लियर है, देखिए ये बार में कैसे कटेगा, 2 एकम 2, एक बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, सॉरी 18 बार में कटेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 2 3 6, है ना, 9 ऐसे ही उतार देंगे, 3 ऐसे ही उतार देंगे, और 2 निम 18, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, है ना, और 3 दूनी 6, 3 3 9, है ना, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 3 9, इस तरह से आप काटेंगे। फिर यहाँ पर एक बार और ये चला जाएगा, जब तक 0 1 1 ना आ जाए तब तक हमारा सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा सबके सब सॉल्व हो गए, है ना, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 3 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। तो यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36।
कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आपने जो है बचपन में ही इन चीज़ों को कर रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18, 42 और 24 का महत्तम समापवर्त जो HCF होता है जिसे हम कहते हैं, निकालिए, है ना। देखिए HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम छोटा से छोटा, है ना। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर जो है मल्टीपल होता है, अगर मैंने फैक्टर बोल दिया हो तो, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पर क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे, बिल्कुल फुल फॉर्म भी आपको याद रहनी ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें आपको क्या संख्याएं दी हैं, 18, 42 और 24। इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आपके पास जो 4 ऑप्शन है ना, बारी बारी से, है ना, बारी बारी से सबको चेक करना है कि ऐसा कौन सा जो है नंबर है जिसके में ये सब आ रहा है ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके में ये सब आ रहा है। मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 18, है ना, 18 की बात करें तो देखिए 18 के पहाड़े में 18 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। 18 के पहाड़े में 42 आएगा, 24 आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है 18 दूनी 36, है ना, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, है ना। तो यहाँ पर जो है 42 नहीं आ रहा है ना, 42 नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 24 की बात करें तो 24 के पहाड़े में तो 18 वैसे ही नहीं आएगा, तो ये 24 वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बात करें देखिए 2 की, तो देखिए 2 के पहाड़े में सब कुछ आ रहा है ना, 2 के पहाड़े में क्या आ रहा है, 18 भी आ जाएगा, 42 भी और 24 भी आ जाएगा, है ना। और 6 के पहाड़े में भी ये सब कुछ आ रहा है। अब दिक्कत यहाँ पर है कि इन दोनों में से कौन सा लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, बड़ा वाला, है ना। लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम छोटा वाला लेते हैं, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें आपको बड़ी वाली संख्या लेनी होती है। तो ये आपका छोटी संख्या है और ये आपकी बड़ी संख्या है, और इसमें आप देखेंगे ना तो 6 के पहाड़े में 18, 42, 24 सब आता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इस ट्रिक से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप निकाल सकते हो इसका भी, है ना, इस तरह से लिख करके, है ना, आपने निकाला होगा बचपन में, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाता है और आपको जो है शॉर्ट मेथड को अप्लाई करना है। इसके बाद देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है 7 सही 3/7, है ना, 7 सही 3/7 कह रहा है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए, है ना। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है और इसे हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है, यानी ऊपर बड़ी नंबर होगा, है ना, अंश में क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, नीचे क्या होगा, छोटा नंबर होगा। अब कैसे करते हैं इसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस तरह से देखिए 7 की 7 से क्या होगी, गुणा, है ना, और फिर जो भी आएगा वो उसमें हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। जो मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखेंगे। देखिए 7 7 49 हो जाएगा, है ना, इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें ये 3 ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे मतलब। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 3 52 हो जाएगा, है ना, 52 हो जाएगा, और नीचे जो है आपका वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान है, इस तरह से ही आपको करना है। अब देखिए निमी वाले अगर क्वेश्चन बदलेंगे भी ना तो वो डिजिट बदल सकते हैं, है ना। मान लीजिए उसने इस तरह से डिजिट बदल दिया, तो क्या डरेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको इसका जो है प्रोसेस तो पता ही है किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 कितने होते हैं, तो 11/4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 52/7, है ना, 52/7 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अनुचित भिन्न क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया। अंश आपका देख सकते हैं बड़ा है ना, और हर क्या है, छोटा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, यहाँ से आप जो है इन वाले ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते क्योंकि ये अनुचित भिन्न ही नहीं है, है ना, तो ये तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते। तो ये होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दशमलव जो आपके लिए दे रखा है 0.002 को भिन्न में बदलिए, है ना। ये मैंने आपको अभी आपको करना बताया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 0.002 है ना। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, जो आपके राइट साइड में संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 जीरो आप बढ़ा देंगे और 1 लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए मतलब जो आपके लेफ्ट साइड के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है ना। और ये आपके कितने हैं, बटे में 1000 है, तो बटे में 1000 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/1000, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है सरलीकरण कीजिए।
है ना। इस क्वेश्चन को देखिए करने के हालांकि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं आपको सबसे सरल और सबसे आसान मेथड बताने वाला हूँ, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास सवाल दे रखा है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 ये दे रखा है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ते कैसे हैं तो जोड़ना तो आपको आता ही है ना। देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा नीचे, है ना, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस करके 5/20 इस तरह से ही लिख दीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आपको इन दोनों को ऐड करना है ना, तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/20 हो जाएगा ये, और माइनस 5 कितना चल रहा है 20 चल रहा है। अब देखिए अब माइनस का चिन्ह आ गया तो घटा देंगे, दोनों को घटाएंगे कैसे, देखिए एलसीएम लेंगे तो सेम है, और जब भी आपका जो हर है ना समान दिखे तो डायरेक्ट लिख देंगे और ऊपर वालों को डायरेक्ट घटा देंगे। तो डायरेक्ट घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। अब इसे आप 2 से काट सकते हो, 2 निम 18, 2 धाई 20, है ना। तो कितना आ गया 9/10 आ गया। कितना आ गया 9/10 आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए 9/10 कहाँ पर है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा 9/10 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत थी इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाग कीजिए। आपको क्या करना है, इन चीज़ों का भाग करना है जो आपको यहाँ पर दे रखा है। भाग करना भी आसान है। देखिए आपको करना क्या होता है, पहले यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इस तरह से, है ना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें भाग मिल रहा है तो भाग को हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं, है ना। आपने बचपन में किया होगा। तो भाग को जब भी गुणा में चेंज करते हैं तो उसके आगे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या हो जाता है, पलट जाती है। तो ये 15/62 था तो 62 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। अब आपको क्या करना है, काटा पीटी करनी है ना, जो भी ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, है ना, और 31 से कम 31, 31 दूनी 62, इस तरह से काट पीट क्यों करते हैं कि जिससे कि हमारी जो है छोटे नंबर्स आ जाएं और कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए 4/1 है यहाँ पर, है ना, गुणे यहाँ पर 2/3 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 3, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है ना, इसे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तब आपका जो है इस तरह से आंसर आएगा। कैसे, अब डिवाइड करना है तो आप जानते ही होंगे ना, इस तरह से। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 2 चौक 8। यहाँ पर लेकिन 3 का पहाड़ा है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 3 दूनी 6, है ना, 3 तिया 9 ज़्यादा हो रहा है तो 3 दूनी 6 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो देखिए ये जो होता है ना वो सही में होता है ना, 2 इसे सही में लिखेंगे, 2 सही 2/3 इस तरह से आप पढ़ेंगे। देखिए 2 सही 2/3, काफ़ी बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, है ना, जो कि बहुत ही बेसिक हो रहा है ना। चलिए अब मैंने आपको बता दी। देखिए 2 सही 2/3 क्या हो जाएगा, 2 सही 2/3। तो देखते हैं कहाँ पर है, 2 सही 4/3 है, ये आपका नहीं होगा, है ना। 2 सही 1/3 है, नहीं होगा। 2 सही 3/2 है, ये भी नहीं होगा। 2 सही 2/3 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही 2/3। इस तरह से आपको करना था। और इस क्लास में मैं जितना बेसिक से बता रहा हूँ ना, कोई मुश्किल से ही बताता होगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं और आप जो है इन चीज़ों को जानते होंगे क्योंकि आप 10th करके ही आए हैं ITI में, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 0.003 इंटू मल्टीप्लाई करनी है हमें 0.5 से, है ना। तो कह रहा है गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल भी काफ़ी आसान है भैया, आपने कर रखे हैं छोटी क्लासेस में जो है ना। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, 0.003 मल्टीप्लाइड किससे करनी है, 0.5 से करनी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप इसे जो है डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका दशमलव है उसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं वो आपको काउंट करने हैं। जैसे कि ये हमारा दशमलव है, इसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, और ये हमारा दशमलव है, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 यहाँ पर है। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 और 1 4, 4 होगा। तो 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है ना, 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो देखिए 2 तो हमारे पास डिजिट ऑलरेडी हैं, तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, है ना, 4 डिजिट हो गए। इस तरह से आप इसे कर सकते थे, ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है ना, तो आप इसे दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए पॉइंट हटाया तो कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे इस तरह से, है ना। और यहाँ पर कितने, इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, बटे में देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई आप 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये 10,000 हो जाएगा, है ना, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए 1 2 2 तो ये ऑलरेडी हैं, तो 0 2 बढ़ा देंगे, है ना। इस तरह से आप आगे करके लिख सकते थे, 15
पॉइंट इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0015 है ना, 0.0015 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है देखिए 0.15 नहीं होगा, 0.015 नहीं होगा है ना, 0.0015 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आप लगाएंगे। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, मैंने काफ़ी बेसिक से आपको समझाया है। इसके बाद हमारा देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। सरलीकरण करना है आपको है ना, ये आपके लिए दे रखा है और आपको क्या करना है, इसका सरलीकरण करना है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या लिखा है हमारे पास 17.49 की गुणा हमें किससे करनी है 5.2/6.5 है ना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना तो ये भी आपका पॉइंट एक संख्या के बाद है, ये भी आपका पॉइंट एक संख्या के बाद है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे है ना, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे नीचे 10, मतलब 2 जीरो बढ़ेंगे है ना, तो 2 जीरो मैंने बढ़ा दिए इस तरह से। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी है ना। अब आपको क्या करना है, इसे काटना है ना। देखिए 13 पंजे 65 होता है ना, 13 चौके 52 होता है, इस तरह से आप काट लेंगे। और अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 17.49 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, अपॉन में क्या है 5 की गुणा आप 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर आप डिवाइड देंगे, जो कि काफ़ी आसान काम है, ये आप कर लीजिएगा वरना वीडियो क्या ही बड़ी बन जाएगी है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाएगा, यानी 13.99 करके कुछ आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो आज की इस क्लास में आपने देखा होगा मैंने जो है टॉप के 17 क्वेश्चन बताए हैं है ना। इसके आगे और भी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना मैं आपको WCS के 100 क्वेश्चंस दूंगा और 100 क्वेश्चंस में ही आप 6 में से 6 सही करके आओगे अगर आप इन 100 को तैयार कर लेते हो तो है ना। ये आपकी एक सीरीज़ है जो कि सीरीज पहली थी है ना, पहला पार्ट था आपका, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा आएगा, लगभग 4 से 5 वीडियो दूंगा, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। और अगर आप 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 6 में से 6 क्वेश्चन सही करोगे, यानी अपने 12 नंबर फिक्स कर सकते हो है ना। और मैं जिस लेवल से आपको समझा रहा हूँ आप खुद ही समझ सकते हो, आप हर चीज़ को समझेंगे है ना। डायरेक्ट मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो जो है आधे घंटे की लगभग बन चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको अच्छा है लगा है, तो आप करेंगे क्या, वीडियो को लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा है ना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर वो भी ITI का एग्ज़ाम देने वाले हैं है ना। तो ये क्लास जो है सभी ट्रेड के लिए है, तो आपके जो है ITI में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो है ना। और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपका काम होता है, बिना कहे आप कर दिया करें है ना। वीडियो शुरू करते ही आप इन चीज़ों को कर दिया करें, क्योंकि आप बाद में इन चीज़ों को भूल जाते हो। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है, उसमें मिलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।